नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। अब आपको सीधे राज्यसभा की सदन की कार्यवाही में लिए चलते हैं। In that sub judice state. Thank you. Question hour is over. House stands adjourned till 2 p.m. तो राज्यसभा में कार्रवाई चल रही थी, हालांकि 2 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो राज्यसभा की कार्रवाई फिलहाल 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और अभी तक यह कार्रवाई चल रही थी। फिलहाल लगातार जब से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है तब से ही राज्यसभा में विपक्षियों की तरफ से हंगामा हो रहा है। इससे पहले ही पीएम मोदी ने जहां कहा था कि और अब आपको सीधे लोकसभा की सदन की कार्रवाई में लिए चलते हैं। भारत का कृषि क्षेत्र, हमने 1 साल तक आंदोलन भी देखा, लेकिन इस आंदोलन के बीच में भी भारत के किसानों ने कमर कस के इतना अन्न उत्पादन किया, इतना अन्न उत्पादन किया, इतना अन्न उत्पादन नहीं मरने दिया। और मोदी जी ने विश्व का सबसे बड़ा गरीब कल्याण का कार्यक्रम 80 करोड़ लोगों को पिछले 2 साल से भोजन प्रदान करा के दिया, जिससे कोविड महामारी से छुटकारा पाने में हमारे देश के लोगों को बहुत राहत मिली है। महोदय, आज हमने ऐसी टेक्निक का उपयोग करना शुरू कर दिया है कि जो भारत के दुर्गम इलाके हैं, जहां पर वैक्सीन का पहुंचना बड़ा कठिन था, आज भारत ड्रोन के माध्यम से ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में कोरोना वैक्सीन पहुंचा रहा है। आज दुनिया के 96 देशों ने टीकाकरण प्रमाण पत्रों की पारस्परिक स्वीकृति के लिए भारत के साथ सहमति व्यक्त की है। और अभी जब आदरणीय मोदी जी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के अंदर गए थे तो उन्होंने सारी दुनिया के सामने एक विजन रखा, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। उन्होंने भारत की इस कमिटमेंट को विश्व मंच के ऊपर दोहराया कि आज हमने फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के अंदर भारत ने इतनी तरक्की कर ली है। आज हम इस स्थिति के अंदर हैं कि हम सारी दुनिया को वैक्सीन प्रदान करा सकते हैं। आइए विश्व के सारे मंच, सारे देश एक मंच के ऊपर खड़ा हो और इस महामारी से लड़ने के बारे में मिलकर सोच विचार करें तो भारत सारी दुनिया के देशों की वैक्सीन प्रदान कराने में मदद कर सकता है। इस प्रकार का आश्वासन हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज सारी दुनिया के समक्ष दिया है।
महोदय, आज हम देख रहे हैं कि एक और जो है वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका से जिसके उदय होने की सूचना सारे दुनिया को मिली है और जो यूरोप सहित दुनिया के कई देशों को प्रभावित कर रहा है, संक्रमित कर रहा है। भारत में यद्यपि अभी जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बैठक हुई है, उस बैठक में हमारे हेल्थ सेक्रेटरी भी थे, डीजी भी थे और हमारे और नीति आयोग के सदस्य भी उस बैठक में थे और उस बैठक में इस नए ओमिक्रॉन वेरिएंट जो आया है, इस पर चर्चा करते हुए हमारे देश के सभी मेडिकल स्पेशलिस्ट ने यह कहा है कि आज की तारीख में भारत में कोई इस प्रकार का केस नहीं है, लेकिन WHO ने जो वार्निंग दी है कि ये जो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है, ये डेल्टा से भी 6 गुना घातक है और हमें अपने देश को इसकी मार से बचाना है, इसके प्रहार से बचाना है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल जनवरी माह में ही कोविड महामारी की दस्तक के समय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक बुलाकर, मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाकर इस मामले में सार्थक पहल की थी, उसी प्रकार से इस वेरिएंट का नाम आते ही प्रधानमंत्री जी ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई और इसके होने वाले प्रभावों के बारे में, इसकी तैयारी के बारे में विस्तृत जानकारी प्रधानमंत्री जी ने ली और देश को संचेत किया कि नए वेरिएंट को देखते हुए हमें सक्रिय रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा ज्यादा मामला वाली जगहों पर गहन नियंत्रण और सक्रिय निगरानी जारी रहनी चाहिए, इस प्रकार का आदेश उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को अधिक सतर्क रहने और मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी जैसी उचित सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने सामने आ रहे नए साक्ष्यों को देखते हुए अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों में जो ढील देने की योजना भारत ने बनाई थी, उसकी समीक्षा करने को भी कहा और प्रधानमंत्री जी ने इस बात के ऊपर भी ज्यादा जोर दिया कि यद्यपि हमने 100 करोड़ से भी ज्यादा, आज की तारीख में हम 150 करोड़ टीकों की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हमें पहली खुराक के साथ साथ दूसरी खुराक पर भी अधिक ध्यान देने की जरूरत है, ताकि हम अपने देश के 100% आबादी को आने वाले समय में कवर कर सकें। और ये जो नया वेरिएंट जो दुनिया में दस्तक दे रहा है और उसके प्रभाव हमारे देश में देखने को ना मिले। अब बोलते रहिए। महोदय बैठिए प्लीज। सौगतदा, इट्स नॉट फेयर, प्लीज बैठिए जी। महोदय, ये विपक्ष के लोग ना जाने क्यों दिन रात इनके पास मोदी जी की आलोचना करने के सिवा कोई काम ही नहीं है
और जैसे जैसे ये उनकी आलोचना करते हैं वो वैसे वैसे ही अपने राष्ट्र सेवा के संकल्प को और आगे बढ़ाते चले जाते हैं और भारत का नाम सारी दुनिया में चमकाते चले जाते हैं। अभी मैंने सुना, एक मेरे मित्र कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन राज्यों में है वहां पर तो थैले भर भर के वैक्सीन दी गई, लेकिन जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं वहां पर वैक्सीन नहीं दी गई। महोदय, इन्होंने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दुनिया के देशों के दरवाजे खटखटाए कि हमें अपनी वैक्सीन मिल जाए और हम मोदी जी के नाम से बच जाएं कि भारत की सरकार की ये वैक्सीन नहीं है, हमने तो अपनी मंगवाई है। लेकिन दुनिया ने भी हाथ खड़े कर दिए कि अगर वैक्सीन मिलेगी तो भारत सरकार को मिलेगी, मोदी जी के नेतृत्व को मिलेगी। और जब इनके हाथ वैक्सीन नहीं लगी तो इनकी हालत देखने वाली थी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और फिर ये उसी बात के ऊपर आ गए और जो कहते थे कि ये तो मोदी टीका है, जो कहते थे कि ये तो बीजेपी का टीका है, फिर इनमें होड़ लग गई कि हमारे को भी लगवा दो, हमारे को भी लगवा दो। महोदय, मैं इस अभियान के अंतर्गत जहां डॉक्टर्स को श्रेय देता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन को श्रेय देता हूं, जहां पर हमारे जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको श्रेय देता हूं, मैं इस हाउस में और राज्य की विधानसभाओं में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी दल के हैं, उन्होंने भी अपने अपने क्षेत्र में कोरोना को लेकर सराहनीय कार्य किए हैं। और वो सब लोग वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर भी गए, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए और बहुत से राहत कार्यों के अंदर वो जुटे। लेकिन महोदय, मैं इस अवसर पर अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का जिक्र जरूर करना चाहूंगा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को ये स्टैंडिंग आदेश जारी किए कि हमें जनता के लिए पीपी किट्स का प्रबंधन करना है, वेंटिलेटर का प्रबंधन करना है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। और जो हमारे प्रवासी लोग थे जिनको उस समय आने जाने में कुछ कठिनाइयां आई थी, उन सब के लिए हमारी पार्टी के लोगों ने कई करोड़ लोगों को खाने के पैकेट्स दिए और पीपी किट्स दी, मास्क प्रदान कराए, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं में आगे बढ़कर सामने आए। और मेरे पास जो आंकड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो स्वास्थ्य सेवाओं में लगे थे, 22 करोड़ फूड पैकेट्स जो है उनका वितरण किया और 5 करोड़ 31 लाख लोगों को राशन प्रदान कराया, 7 करोड़ लोगों को फेस मास्क दिए और कई हजार ब्लड डोनेशन कैंप लगाए। और इसी तरह से घर घर जाकर कोरोना वॉरियर की भूमिका निभाई। और अभी हाल ही में जो पीछे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति हुई है, उसके अंदर भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
अपनी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को ये आह्वान किया कि कोरोना के बारे में घर घर जाकर दस्तक देकर इस बात का पता लगाना है कि किस व्यक्ति को किस प्रकार की सुविधा चाहे। उसके लिए हमारी पार्टी, हमारा संगठन